अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग की नई और एक वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो नए फार्मर है जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सलाह होगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे सवाल करते हैं कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद आज लॉसेस में हूँ, उतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, इस प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। तो आज इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को फ़िल्टर करके बता दूंगा कि कौन कौन लोगों को इस बिज़नेस में आना चाहिए और किस किस लोगों को इस बिज़नेस में आना नहीं चाहिए। देखिए दुनिया में बहुत तरीके की बिज़नेस होती है, हर एक बिज़नेस हर कोई के नहीं होता। ठीक है, तो मेरे लिए पोल्ट्री फार्मिंग में आना इसका कारण दोस्तों अलग था, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर पैशन था। और सबसे बढ़िया बात है कि मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, मैंने पढ़ाई किया है पोल्ट्री फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग के ऊपर। तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, जानने के बाद, उसके ऊपर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस बिज़नेस में आना चाहिए। इस बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए एक सही बिज़नेस है। ठीक है, तो मेरा बहुत सारे पुराना वीडियो है जहाँ पर मैंने पोल्ट्री फार्मिंग सेटअप के बारे में बात किया। मेरा एक दोस्त भी है जो पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद आज के टाइम में वो बहुत सारी दिक्कत में है। तो इसके लिए दोस्तों एक वीडियो मैं सोचा क्यों बना दूँ जहाँ पर मैं इस बारे में बात करूँ कि कौन से लोगों के लिए पोल्ट्री बिज़नेस नए आइडिया, नए सेटअप के ऊपर आना चाहिए। तो पहली बात है कि बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि आपके घर के आसपास अच्छी ज़मीन है, उसके ऊपर थोड़े लोन वगैरह लेके पोल्ट्री फार्म बना देते हैं। तो इसमें दिक्कतें क्या आती है कि पोल्ट्री फार्म जब वो बना देते हैं तो उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते तो अच्छे प्रोडक्शंस तो करते, लेकिन दिक्कतें क्या आती है, अच्छे प्रोडक्शंस करने के बाद भी उनको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता और वो सोचते हैं कि ये क्यों होते हैं। एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें दिक्कतें क्या आती है कि कंपनी आपको तभी मुनाफा देगी जब उसका जो रेशो है, उसका जो कॉस्टिंग है, उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्शन है वो मैनेज कर पाओ। वो देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही दिक्कत भरा है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। पहले है कि आपको, अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पर आपको हिसाब करना आता हो, मेरा मतलब है कि कितने बार्ड फीड इनटेक करना चाहिए, 1 केजी बार्ड बनाने के लिए, 2 किलो बार्ड प्रोडक्शंस करने के लिए कितने फीड चाहिए, कितने कॉस्टिंग चाहिए, कैसे कॉस्टिंग को मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर अगर आपको नॉलेज है, आपका नीस है, तो पहली बात है उन लोगों को मैं कहूँगा पोल्ट्री फार्मिंग में आइए। क्योंकि अगर आप अच्छे से कॉस्टिंग को खुद से मैनेज नहीं कर पाते, खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो आप कोशिश करके भी इससे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं ले आ पाएंगे। जब आप खुद देखेंगे कि मेरा कॉस्टिंग हाई हो रहा है या फिर मेरा FCR हाई हो रहा है, तब आप इस चीज़ को अलग तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कंपनी अपना सुपरवाइजर देती है, किंतु कंपनी आपका सुपरवाइजर देने के बाद भी हर कोई फार्मर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रन कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरी है कि पोल्ट्री फार्मिंग में एक्सपीरियंस के ऊपर बिजनेस होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं बहुत सारे मैनेजमेंट करता हूँ, बहुत सारे खर्चे करता हूँ, जब बाढ़ में दिक्कत नहीं है तो मुझे बहुत सारे सुपरवाइजर ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इस टाइम पे इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करो क्योंकि आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ इस वजह से कि वो प्रॉब्लम ना ही आए बाढ़ में। अगर प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद उस मेडिसिन को इस्तेमाल करूँगा तो मेरा मेडिसिन कॉस्टिंग बढ़ सकती है। तो इसके लिए मैं प्रिकॉशंस डोज कभी कभी बाढ़ में इंप्लीमेंट करता हूँ, जिसमें बाढ़ का कॉस्टिंग थोड़े बढ़ जाता है, लेकिन उसके अलावा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। इसका कारण क्या है कि मेरा जो टोटल प्रोडक्शंस है, टोटल जितना क्विंटल में प्रोडक्शंस करूँ उससे ज़्यादा प्रोडक्शंस होते हैं। तो मैं रिस्क लेता हूँ, अपने फेवर में लेता हूँ, मेरा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। तो आपको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके वजह से आप उस चीज़ को इक्वली मैनेज कर पाओ। तीसरी बात है कि अगर आप अपने लॉस से, अपने फेलियर से पोल्ट्री फार्मिंग में सीखना चाहते हो, जैसे कि मान लेते कि मेरा इस चालान में लॉसेस हुआ, दूसरे चालान में भी लॉसेस हुआ, तो उसके बावजूद मैं हर एक चीज़ से सीख करके मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, तब इस बिज़नेस में आप आइए। क्योंकि जब आप नहीं सीखेंगे, आप सेम चीज़ रिपीटेडली करते रहेंगे, क्योंकि 40 डे का शेड्यूल होता है, छोटे छोटे माइनर चीज़ के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग में लॉसेस होते हैं। अगर आपका वेदर अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट तो आपके हाथ में है। तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे माइनर चीज़ के ऊपर ध्यान देना होता है। उस माइनर चीज़ को अगर आप
कंट्रोल करने के लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों इस बिज़नेस को आपको करने के लिए आना होगा। और लास्ट इम्पॉर्टेंट एक एडवाइस आप सारे जो नए पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हो आप लोगों को मैं यही दूंगा कि देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। उसके बावजूद आपको अगर देख के लगता है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए सूटेबल बिजनेस है, तो आपके दोस्त वगैरह जो है, जो अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, जो आपको इस बिज़नेस के अंदर रियलिटी क्या है वो शेयर करने के लिए प्रिपेयर है, जो आपको ऑथेंटिक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके साथ रहिए, उसके साथ सलाह कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हर एक चीज़ लॉयल वो बोल रहा है, उसके बाद आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आप करने के बारे में सोचिए। तो शॉर्ट लिस्ट करके अगर मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को शेयर करूँगा, तो पहली है कि पोल्ट्री फार्मिंग में आने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो खुद से नहीं करके आएंगे, तो इसके लिए आपको हमेशा एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे वीडियो देखना होगा, जो लॉयल वीडियो है वो देखना होगा, बहुत सारे रिसर्च करना होगा। उसके साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो। आज पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उसके बारे में आप ध्यान दीजिए, रिसर्च पेपर पढ़िए। और आपको हमेशा कैलकुलेशन में थोड़े बहुत नॉलेज रखना होगा कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, FCR मेकिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी से कॉन्टैक्ट फार्मिंग में कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, मार्केट में तो हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे टाइम मैंने जब पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा 38 दिन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ गया था, 37 दिन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ गया था। मतलब 40 डेज़ के अंदर जब लिफ्टिंग होता था तो रिज़ल्ट डिफरेंट हो जाता, बहुत ज़्यादा बाढ़ लैम्प निकल जाता था, बहुत सारे दिक्कत था। तो मुझे हर एक चीज़ के ऊपर मैनेज, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल इतने ज़्यादा नहीं था। तो कंट्रोल आपको तभी बढ़ेगा जब आप खुद से इस चीज़ को मैनेज करना अच्छे से आएगा। तो मैनेजमेंट सब कुछ होता है हर एक चीज़ के ऊपर। तो कोशिश कीजिए आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। अगर इस टाइम तक आप वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप इंटरेस्टेड हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।